करना था एक बोरोवर, और आपने उसके लिए क्या किया, एक बोरोवर था, एक लोन लिया। ठीक है, बोरोवर का मतलब क्या है कि आपने उससे एक लोन लिया हुआ है। मोहन है, तो उन्होंने पूछा हुआ है बताइए मोहन किस नेचर का है, नेचुरल पर्सन है, आर्टिफिशियल है, और या रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। इंटरेस्ट रिसीवेबल फ्रॉम मोहन ए बोरोर अकाउंट। हमारा एक बोरोर अकाउंट था, हमने किसी से क्या बोलते हैं लोन पे पैसे दिए थे, हमने उससे इंटरेस्ट रिसीव करना है। तो वो पूछ रहा है बताइए कि आपको ये कौन से नेचर का अकाउंट बनेगा, नेचुरल में, आर्टिफिशियल में, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में, किस नेचर में ये बनेगा वो आपको देख लीजिए। यहां पे मैं आपको बता देता हूं, एक मोहन से आपने इंटरेस्ट रिसीव करना था, तो वो आपको बार बार बताता था दे रिप्रेजेंट द लाइबिलिटी, आपने पे करनी या आपने उससे रिसीव करनी थी। जो चीज़ें हमें बिजनेस में बताती हैं कि वो हमारे के लिए क्या है, एक रिप्रेजेंटेटिव जो चीज़ें बताती हैं, तो वो कौन सा बनेगा, एक रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, नॉर्मली द अकाउंट्स आर बैलेंस्ड। कहता है कि एक नॉर्मली द फॉलोइंग अकाउंट्स आर बैलेंस। कहता है यही अकाउंट्स जो होते हैं बैलेंस किए जाते हैं, बाकी अकाउंट्स जो होते हैं उन्हें बैलेंस नहीं किया जाता। कहता है जब आप लेजर बनाते हैं तो लेजर में किन किन अकाउंट्स को आप बैलेंस करते हैं। तो बैलेंस अगर हम बात करें तो लेजर जब हम बनाते हैं, रियल अकाउंट्स, नॉमिनल अकाउंट्स, और क्या बोलते हैं पर्सनल अकाउंट्स, रियल अकाउंट्स, नॉमिनल अकाउंट्स, क्योंकि इसमें दो अप्रोच होती हैं। तो दो अप्रोच के अकॉर्डिंग क्या होता है, एक ट्रेडिशनल होती है, एक मॉडर्न होती है, बट मैक्सिमम जो होती है वो ट्रेडिशनल यूज़ की जाती है। तो जब भी अकाउंट्स बैलेंस होते हैं वो सारे के सारे अकाउंट्स बराबर किए जाते हैं। तो इसका भी एक नंबर इस तरह से जुड़ेगा कि जब भी हम अपने अकाउंट्स को बैलेंस करते हैं, कोई भी पर्टिकुलर अकाउंट्स बनाते हैं, तो वो सभी, क्योंकि खाता तो हम सबका क्लोज करते हैं ना, तो हमने सभी के अकाउंट्स को जब क्लोज करना है तो उसका हमने ऑप्शन बताना है कि पेपर में कि सारे के सारे अकाउंट्स हम खाते बंद करते हैं, किसी भी खाते को हम अकेला छोड़ते नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओपनिंग एंड द क्लोजिंग एंट्रीज आर रिकॉर्डेड। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा हुआ है ये आपको बता देता हूं, ओपनिंग एंड द क्लोजिंग एंट्रीज आर कहां पे रिकॉर्ड की जाती हैं। तो देखिए मैं आपको पहले बता देता हूं, परचेज बुक बनाई जाती है सिर्फ किसके लिए, क्रेडिट परचेज के लिए, तो ये नहीं बनाई जाती इनके लिए। सेल बुक बनाई जाती है किसके लिए, ये भी क्रेडिट सेल के लिए। बिल रिसीवेबल बुक्स बनाई जाती हैं, ये भी आपने जिन लोगों से पैसे लेने हैं। और ओपनिंग एंड क्लोजिंग एंट्री बनाई जाती है आपके किसके अंदर, आपके जर्नल प्रॉपर के अंदर रिकॉर्ड करने के लिए कि कौन से ओपनिंग, जितने भी हमारे ओपनिंग होते हैं जो लास्ट ईयर के एसेट्स या लाइबिलिटीज क्लोज किए होते हैं, उनका नेक्स्ट मंथ में ओपनिंग बनता है या नेक्स्ट ईयर में ओपनिंग आते हैं, तो उन बैलेंसेस के लिए हम जर्नल प्रॉपर्स की हेल्प लेकर हम उन्हें के अकाउंट्स को ओपन करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एक आपका बैंक रिकंसाइलेशन स्टेटमेंट है। ये जेकेएसएसबी का फोर्थ पार्ट आपको दिया होगा कि बैंक रिकंसाइलेशन स्टेटमेंट क्यों बनाई जाती है। तो सीधा सी मैं आपको चीज़ बता दूं, तो वो किस लिए बनाई जाती है, ये एक स्टेटमेंट टाइप में होती है जहां पे हमारे डिफरेंसेस निकाले जाते हैं बैलेंस ऑफ कैश बुक और पासबुक के। तो कैश बुक की और पासबुक के बीच में जो भी डिफरेंस आते हैं, रिकंसाइल का मतलब क्या होता है कि रिकंसाइल करना कि बैंक का खाता और आप जो खाता बना रहे हैं क्या वो सही बराबर चल रहा है। क्या आपके पास 1 लाख का बैलेंस है तो बैंक के पास भी 1 लाख का बैलेंस होना चाहिए, और ये अकाउंट नहीं होता, ये एक स्टेटमेंट होती है, याद रखिएगा। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, द इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस फॉर ए मशीनरी। जो इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस फॉर ए मशीनरी विल बी डेबिट टू। अब देखिए आपने कोई भी मशीन लाई है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आपने 5 लाख की मशीन खरीदी, ठीक है जी, उसके साथ आपने क्या किया, 20,000 का खर्चा किया, लेबर बुलाई, 30,000 क्या किराया दिया उस मशीन को लाने के लिए। तो मशीन कितने की पड़ गई आपको, 5,50,000 की। ये कैपिटल नेचर के होते हैं। और मशीन जब तक आपकी ऑन ना हो जाए, उससे ऑन होने से पहले जितने भी उसके एक्सपेंसेस होते हैं वो सारे मशीन के कॉस्ट के पार्ट बन जाते हैं। तो जब भी आप मशीन खरीद के लाते हैं
तो आपके लिए ये कहाँ पे चले जाएंगे, मशीन अकाउंट। अब मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूँ इसी के रिगार्डिंग। आपने बाजार में 10 लाख की गाड़ी खरीदी, तो 10 लाख की गाड़ी खरीदी तो 1 लाख का इंश्योरेंस करवाया, 50,000 की एक्सेसरी करवाई, तो गाड़ी कितने की पड़ेगी सर आपको, 11.5 लाख रुपए की। अभी गाड़ी ऑन नहीं हुई, जब तक आपको ऑटोमोबाइल्स वाले क्या करते हैं, शोरूम में चले जाइए, वो आपको कहते हैं सर ये आपकी पूरी कॉस्ट पड़ेगी, वो आपको बेसिक प्राइस बताते हैं, फिर कहते हैं सर एसेसरी लगानी पड़ेगी, आपको इंश्योरेंस करवाना पड़ेगा, आपको ये चीज़ करवानी पड़ेगी, उसके लिए एक्स्ट्रा चार्जेस होंगे। तो जब तक आपने गाड़ी ऑन नहीं की तो सारी कॉस्ट कहाँ गई, कार की वैल्यू में ऐड हो गई। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। When obligation is not probable or the amount expected to be paid to settle the liability cannot be measured with the sufficient reliability, it is called, कहता है एक ऐसी liability, एक ऐसा पैसा, ऑब्लिगेशन हो गया एक आभार, आभार मतलब कुछ आपने पैसा देना, और क्या देना क्वेश्चन में स्पेसिफिकली ऊपर लिखा है लाइबिलिटी। तो आपको ये पता चल गया ये एक लाइबिलिटी कंसर्न्ड का क्वेश्चन है। तो लाइबिलिटी एक ऐसी लाइबिलिटी जिसके बारे में आपको फ्यूचर में पता ही नहीं है मैंने देनी या नहीं देनी, वो अनएक्सपेक्टेड, अनसर्टन, अनकॉन्टीजेंट, तो उसे हम क्या कहते हैं, जो फ्यूचर में आपको पता है कि जिसके बारे में पता ही नहीं कि आपने कौन सी देनी है कौन सी नहीं, तो यहाँ पे इसका ऑप्शन जो बनेगा कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी। तो कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी के बारे में बता देता हूँ, जिस लाइबिलिटी के बारे में आपको पता ही नहीं है और फ्यूचर में जाके पता चलता है ऑन द स्पॉट कि आपको ये पैसा पे करना है, तो वो क्या बनती है, कॉन्टीजेंट, अनसर्टन, अनहैपनिंग, जो अचानक से बिजनेस में आ जाए, जो अचानक से बिजनेस में आपके साथ बिल आ जाए, तो वो आपको क्या बन जाती है, एक कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग ट्रायल बैलेंस के है, लास्ट क्वेश्चन रह गया है। ए ट्रायल बैलेंस कंसिस्ट द बैलेंसेस ऑफ, क्या बताता है, कहता है ट्रायल बैलेंस हमें किस के बारे में बताता है, क्या सिर्फ रियल अकाउंट्स के बैलेंसेस बताता है, बिल्कुल नहीं, रियल एंड द पर्सनल, रियल एंड द नॉमिनल अकाउंट्स। ठीक है जी, और उसके बाद यहाँ पे पर्सनल अकाउंट्स है, और यहाँ पे हमारे पास क्या, बोथ ए एंड बी एंड सी। तो देखिए इसका सही ऑप्शन है लास्ट वाला पार्ट है, बोथ बी एंड सी, क्योंकि वो रियल भी बताता है, नॉमिनल भी बताता है, हमारे पर्सनल, क्योंकि ट्रायल बैलेंस बनता ही सभी नेचर्स ऑफ अकाउंट्स को लेकर है। तो इस तरह से आपके सामने ये पेपर में क्वेश्चंस आएंगे। तो पेपर में आपको क्वेश्चन इस तरह से चलने हैं कि आपके पास ऑप्शन ही आपका एक ही रह जाए, कि ताकि आपको दूसरे ऑप्शंस को देखना ही ना पड़े। तो हमारा इस वीडियो को बनाने का मोटिव ये था कि आपको पेपर के रिगार्डिंग ये एमसीक्यूज, हमारे पास और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, वो और भी क्वेश्चंस आप सबको मिलेंगे जब आप हमारे इंस्टीट्यूट के साथ एक पार्ट बनेंगे, एक हिस्सा बनेंगे, हमारे डेली क्लासेस अटेंड करेंगे। हमारे काफ़ी बच्चे 3 महीने से लॉकडाउन से दौरान ही वो क्लासेस ऑनलाइन ले रहे हैं, जूम ऐप पे चल रही हैं हमारी क्लासेस, एक बैच हमारा ऑफ होने पर भी आ गया हुआ है, उनके सिर्फ प्रैक्टिस चल रहे हैं और उनकी क्यूरीज हैं। तो इसी तरह से आपको ये बताने का मोटिव था। अब देखिए 20 से 21 क्वेश्चन मैंने आपके साथ डिस्कस किए, क्या पता इस 20 से 21 क्वेश्चन 15, 10, 12 क्वेश्चन आपके यही बन जाएं, तो हाफ पेपर तो अकाउंट्स का आपका यहां ही कवर हो गया। आई बात समझ? तो हमारा मोटिव आपको ये बताना है कि अपना टाइम ना वेस्ट करें, कोई क्या कह रहा है, इसका पेपर होना है नहीं होना, आप अपनी तैयारी रखिए। जब गवर्नमेंट ने इसके ऑनलाइन फॉर्म्स निकाल दिए, सब कुछ इसकी एक्सेप्टेशन कर रहा है, तो आप इस चीज के लिए सोचिए ना कि अगर 2 महीने नहीं तो तीसरे महीने में पेपर हो जाएगा। तो आप इस चीज के लिए क्यों घबरा रहे हैं कि आप अकाउंट्स नहीं, जी बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि पहले आपको वो चीजें सीखनी पड़ेंगी जिसके बेसिस पे ये आपके एमसीक्यू सॉल्व हो पाएंगे। तो अपना टाइम, आपका प्रीशियस टाइम है, ऑलरेडी पेपर की कोरोना की वजह से पेपर डिले हो गया, वरना ये पेपर आपका मार्च के बाद आने वाली जून और जुलाई में ही हेल्ड हो जाना था। ठीक है, तो आप सबके लिए मैं आपको एक बता देता हूँ, हमारे पास ऐसे हजारों लाखों करोड़ों एमसीक्यूज हैं जिसके बेस के ऊपर आपके हमारे लाइव क्लासेस में आपको पहले ही आपको एक लेक्चर रिकॉर्डेड मिल जाया करेगा, वो हमारी स्पार्क टीम आपको प्रोवाइड कर दिए करेगी, वो आप रिकॉर्डेड लेक्चर देख कर आएंगे। और शाम को जो होते हैं आपके डाउट्स, क्यूरीज और उसके रिगार्डिंग जो आपके एमसीक्यूज होते हैं वो मैं लाता हूं, आपके सामने पेश करता हूं कि वो किस तरह के एमसीक्यूज होते हैं, तो वो आपके साथ डिस्कस। तो गाइस, अगर आप सबको ये वीडियो रिकॉर्डेड अच्छा लगा हो तो आप इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा, जिसका कोई क्यूरी है वो कमेंट बॉक्स पे कीजिएगा, और इसे अपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, पोस्ट कीजिए, और इसे अच्छी तरह से समझिए, देखिए हमारा मोटिव क्या था इसके पीछे, और अपने सभी फ्रेंड्स को अपडेट कीजिए इसके क्लास। चलिए क्लास, थैंक यू सो मच।